सबसे पहले ये मैं लड़की के पास रात को मिलने गया था। उसके बाद घर वालों को रात का पता चल गया और वो पड़े मेरे पीछे और मैं लड़की की चुन्नी लेकर भागा। वो फांसी खाने की कोशिश की, फिर भी वो घर वाले पीछे थे, तो इसलिए वो और चुन्नी टूट गई और मैं बॉर्डर की साइड और भागा। तो रात को पता ही नहीं चला कि लड़की वाले घर वाले पीछे थे, तो रात को अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस कर भी दिया। और उसके बाद कुछ आगे चला गया और मैंने जाके पूछा कि सुबह हो गई थी, तो मैंने पूछा गाड़ी वाले के पाकिस्तान की गाड़ी कहाँ से जाती है, थल पार कर गई। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तू कौन है, कहाँ से आया है। मैंने कहा रात को अंधेरे पता ही नहीं चला। और उसके बाद उन्होंने मेरे को कुर्ते में देखकर बोला कि प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा और जैसे ही घर पहुंचा तो परिजनों ने देख लिया तो उसका पीछा कर दिया। उनसे बचने के लिए प्रेमिका का ही दुपट्टा लेकर के भागा और आगे जाकर पेड़ के फंदे पर अपनी लटक कर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह डाली टूट गई। उसके बाद में भागता हुआ वह प्रेमिका के परिजनों से दूर आना चाह रहा था और वह पाकिस्तान से भारत में घुस गया। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं जगसीराम कोली की, जो कि अकली थार पारकर का निवासी है और वह भारत में 25 अगस्त को पहुंचा था और उसने अपनी प्रेमिका के परिजनों से बचने के लिए उसने सीमा पार कर भारत में पहुंचा। 2 माह से लगातार बाकासर थाना पुलिस के कब्जे में था और गिरफ्त में था। उसके बाद आज उसे सेडवा एसडीएम के समक्ष आप देख सकते हैं पेश किया गया, जहां से उसे अब जेसी कर दिया गया है। दरअसल इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं, उससे पहले बता दूं कि जगसीराम कोली के साथ में जैसे ही वो भारत पहुंचा, क्योंकि ये पाक नागरिक है और भारत में पहुंचा 25 अगस्त के दिन, क्योंकि उस दिन देश के प्रधानमंत्री जोधपुर आ रहे थे, तो सुरक्षा एजेंसियों को इसके ऊपर गंभीर शक हुआ और उसके साथ में जॉइंट इंट्रोगेशन किया गया, पूछताछ की गई और लंबी पूछताछ के बाद में भी जब सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का विश्वास हो गया कि यह पाकिस्तान से भारत में कोई भी अराष्ट्रवादी गतिविधि करने के लिए नहीं आया है, यह अपने प्रेमिका से मिलने के दौरान जब परिजन पीछे लगे तब वह भारत में पहुंचा है और अब उसको वापस पाकिस्तान भेजने के लिए गृह मंत्रालय को बाड़मेर पुलिस के द्वारा लिखा गया है और वहां से जैसे ही परमिशन आएगी उसके बाद में इसको पुशबैक किया जाएगा। आप सुने जगसीराम कोली को और एसडीएम सेडवा को, बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को, कि क्या कहना है इन सभी का। हाँ, एक जगसी पुत्र परशुराम जाति कोली जो तकरीबन 24 और 25 अगस्त को इसका नवातला से पाकिस्तान से भारत में अवैध तरीके से आने का मामला प्रकाश में आया है और उसकी जांच रिपोर्ट भी है, पुलिस ने इसकी जांच की है और इसके अलावा इसकी रिपोर्ट है जो बीएसएफ हेडक्वार्टर को भेजी गई है और इसको अभी तक है जो वापस पाकिस्तान भेजने का, पुशबैक करने का है जो सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और अभी इसकी है जो जांच भी चल रही है। पाकिस्तान नागरिक जो जगसी कोली है वो दिनांक 25/8/2024 को अपना जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा बकरोसा को पकड़ा। इसमें बीएसएफ द्वारा फिर पुलिस के द्वारा जो विभिन्न एजेंसियां थी उसमें सही पूछताछ की गई। तो सही पूछताछ में ये आया था कि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में तो शामिल नहीं है, तो ये लड़की के प्रेम के चक्कर में और वहाँ उसके परिवारजनों वाले द्वारा देखना और उसने वहाँ पर आत्महत्या का प्रयास किया। तो सही पूछताछ के बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई ये गृह मंत्रालय अपने राजस्थान सरकार का भी 1997 का सर्कुलर है कि भाई कोई
राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में तो पुशबैक किया जाए। तो पुलिस द्वारा पुशबैक की कार्रवाई की जा रही है। उसमें हमने बीएसएफ को पत्र लिखा है और हमारे स्टेट आईबी को वहाँ लेटर लिखा, तो वहाँ उनकी डीआईजी बीएसएफ से पूछताछ की गई, वहाँ उनकी प्रक्रिया चल रही है। इन्होंने यहाँ से चंडीगढ़ स्पेशल डीजी बीएसएफ वहाँ पत्र लिखा और वहाँ से दिल्ली भेजा गया है। तो उसमें अभी समय लगेगा, कार्रवाई चल रही है कि पुशबैक की कार्रवाई, जैसे ही वहाँ से अनुमोदन होकर प्रस्ताव आ जाएगा पुशबैक की कार्रवाई। सर क्या अभी तक मतलब वापस बीएसएफ की तरफ प्रोटेस्ट नोट करके जाएंगे इसको वापस भेजने के लिए? नहीं, वो वापस भेजने के प्रस्ताव एक प्रक्रिया है। यहाँ से डीआईजी साहब से जाता, फिर गुजरात इनके फ्रंटियर आईजी जाता, वहाँ से चंडीगढ़ जाता, चंडीगढ़ से दिल्ली जाता है। पूरी प्रक्रिया दिन होने के बाद वहाँ पे जैसे भी निर्णय लिया जाता उसके बाद कार्रवाई। मतलब ये जो चीजें आ गई कि पाक रहने से मना कर दिया, नहीं, अभी तक कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं भेजा, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, मना कर दिया। ये गलत तथ्य है कि उन्होंने मना कर दिया। तो ये अभी कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ किस जगह निगरानी? अभी हमारे पुलिस थाना बाकासर में है। अब हम क्योंकि समय लगेगा तो इसके खिलाफ और अभी इनको न्यायिक अभिरक्षा में पूरी कार्रवाई करके इत्यादि कार्रवाई